नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा एक बार आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। अभी तक जो हमारी एक सीरीज चल रही है वास्तु के, उसके अंदर मैं बता रहा हूं कि जो हमारे एसेंशियल थिंग्स होती हैं और जो हमारी यूटिलिटीज होती है, मतलब कि जो हमारे घर का एक ज़रूरी हिस्सा है। जैसे कि अभी तक मैंने बात करी आपसे कि हमारा जो सर है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर हमने बात करी कि आपसे जो हमारे घर में शीशा है वो कहाँ होना चाहिए, एक्वेरियम कहाँ होना चाहिए, पूजा घर कहाँ होना चाहिए, जो हमारे घर का पूजा घर है वो कहाँ होना चाहिए, उस टाइम पूजा करते वक्त हमारा फेस कहाँ पे होना चाहिए। तो ये सब हमारे घर में एसेंशियल है। लेकिन इन छोटी छोटी बदलावों से भी हम बहुत सारे अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं, और इनके द्वारा ही हम बहुत सारी अपने जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको इन्फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु का दूसरा नाम ही है बैलेंस ऑफ द एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, इन 5 एलिमेंट्स की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो वास्तु है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर किया करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथ के साथ आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है या वास्तु विजिट करना हो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स वगैरह भी देता हूँ बना के, उसके बारे में बात कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे उसके अंदर मतलब मैं यंत्रास बनाता हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी करता हूँ, फिर आपका ऑरा स्कैनिंग है, फिर पिरामिड वास्तु है। इन सब के बारे में धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और आपको मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या चीज़ बताने जा रहे हैं। अब जो आप देख रहे होंगे, हमारे जो टॉपिक अभी तक चल रहा है वास्तु के अंदर, एसेंशियल्स एंड यूटिलिटीज डायरेक्शन एज पर वास्तु। मतलब कि वास्तु के अनुसार हमारे जो यूटिलिटीज होती हैं उनको हम कहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए कि हमारे घर में चाहे हम हो, हमारे बच्चे हैं, या फिर और भी कई तरीके से हमारे घर में महिलाएं भी हैं, और वो लोग भी कई आजकल ऐसे काम कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसके अंदर उनको अवार्ड्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं। ये सारी चीज़ों को भी अगर हम सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो उससे भी आपके घर में बहुत सी पॉजिटिविटी आती है, और क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जैसे कि अगर हम इनको सही डायरेक्शन में अगर हम लगाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि हर एक डायरेक्शन का, जैसे अब आप लोग को इतनी वीडियोस मैंने डाली हुई है उसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि हर जो डायरेक्शन उसका अपना एक एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हर एक जो डायरेक्शन है वो चलती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि बेस्ट जो हमारा कौन से डायरेक्शंस हैं और कौन से हमारे जो हैं अवॉइड करने वाले। अब यहीं पे बात करें कि हमारी जो बेस्ट डायरेक्शन अगर अवार्ड और ट्रॉफीज के लिए आ जाती है, ये हमारी आती है साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट की। इसके अंदर में क्या होता है कि जब हम इन डायरेक्शंस के अंदर अपनी ट्रॉफीज या अवार्ड्स को रखते हैं तो वहां पे हमें क्या होता है कि जो हमारा काम है, जो भी जिस फील्ड में हमने मतलब ये ट्रॉफीज वगैरह हमने अर्न करी हैं या हमने सर्टिफिकेट्स अर्न किए हैं, वो हमें बढ़ते जाते हैं, वो काम हमारा बढ़ता जाता है, अपॉर्चुनिटीज आती जाती हैं। और यही अगर हम इनको नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में लगा देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो वहां से जो है वो एनर्जीज का फ्लो जो है रुक जाता है, और जिससे हमें अपॉर्चुनिटीज आनी कम हो जाती है। अब आप ऐसे ही समझें कि नॉर्थ ईस्ट एनर्जी कहाँ से फ्लो करती है, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करती है, साउथ वेस्ट में जाती है। तो इसलिए हमने नॉर्थ से फ्लो करती है, साउथ में जाती है। तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे बताया कि आपको जो हमारी जितनी भी अगर कोई ट्रॉफीज वगैरह हैं, सर्टिफिकेट वगैरह हैं, कि वो किस डायरेक्शन में हमें लगाने से आपको जो है लाइफ के अंदर प्रोग्रेस मिलती है। तो अब आइए आगे समझते हैं कि हम यहाँ पे अगर जो अपने घर में प्लांट्स वगैरह लगाते हैं और गमले लगाते हैं, पॉट्स में रखते हैं, तो उनको हमें कैसे रखना चाहिए। अब बड़े प्लांट्स भी होते हैं, बड़े ट्रीज भी होते हैं, छोटे प्लांट्स भी होते हैं, उन सबको उसके अकॉर्डिंग हम देखें कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे अब हमारा जो देखें, अगर हम तो साउथ वेस्ट की बात करें, साउथ की बात करें, वेस्ट की बात करें, तो ये सारी जगह जो है हमारे बड़े
पेड़ों के लिए है, मतलब कि आपको पता है कि साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट को हमें भारी रखना होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें इन डायरेक्शंस के अंदर में अपने जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो जगह जो है हमारी हैवी हो जाएगी। अब यहीं पे देखें, अगर जो छोटे पौधे हैं हमारे घर के अंदर जो गमले के अंदर होते हैं, उनको हमें कहाँ पे लगाना है? अब उनको लगाना है हमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसमें क्या है कि हो गया कि आपको ये भी पता चल गया कि डायरेक्शन के हिसाब से हमें कहाँ पे क्या चीज करना है। अब डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगी कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट क्या है। वो हमारी मतलब ऐसी डायरेक्शन है जहाँ से एनर्जी का फ्लो आता है। तो हमें वहां पे कोई ऐसी बड़े पेड़ या कोई ऐसी चीजें नहीं करके जिससे कि वहां की एनर्जी का फ्लो रुक जाए, हमें उस जगह को हम नहीं रोक सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें वहां पे जो है छोटे प्लांट्स लगाने हैं। हमेशा पॉट्स के अंदर लगा सकते हैं, छोटे गमले रख सकते हैं, बहुत बड़े गमले भी आप उस में जिनमें वेट है वो भी आप साउथ, साउथ वेस्ट में रखेंगे और वेस्ट में रखेंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम साउथ ईस्ट की बात करें और नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ओके, कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। मतलब कि अगर हम ये दो डायरेक्शंस ले लेते हैं, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हम इसको बोलते हैं ओके है। मतलब क्या हो गया कि अगर हम वहां पे पेड़ लगाते हैं तो देखिए अब क्या होगा कि साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि अग्नि का स्थान है। तो वहां पे अगर हम पानी डालेंगे, पानी वाले प्लांट रख देंगे तो वो एंटी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो एंटी एलिमेंट का वो मेल हो जाएगा, यानी पानी और फायर का मेल हो जाएगा। तो इसलिए हमें वहां पे अवॉइड करना पड़ेगा। अब अगर हम यहीं पे अगर आ जाते हैं आपकी जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, अब वहां पे हम अगर बड़े प्लांट्स को लगा देते हैं या इस तरह से करते हैं तो क्या होगा कि वो एयर की जोन है। तो वो हमारा जो एक एयर का एक हमारे घर में एक हवा का खाना है या फिर हमें जो अपॉर्चुनिटीज आनी है वहां से भी मिलनी है, वो सारी हमारी ब्लॉक होंगी। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमें इन डायरेक्शंस को ना अपना बहुत अच्छे से देख करके समझ के किसी वास्तु के जो एक्सपर्ट हैं उनसे हमेशा राय लेकर ही ये सारी चीजें भी करनी चाहिए कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है जिसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज हम कहीं पे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका भी हर चीज का एक इम्पैक्ट आता है। तो आज की वीडियो को मैंने इसलिए बनाया कि आपको ये सब समझ में आ जाए कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके घर में रोजमर्रा की चीजें हैं, जो आपकी डेली एसेंशियल्स हैं या फिर यूटिलिटीज हैं, जिनको आपको रखना ही रखना अपने घर में। तो उन सबको अगर हम किस डायरेक्शन में रखेंगे तो उसका हर एक चीज का आपका इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए आज की वीडियो को मैंने बनाया है और आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी। और आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को आगे शेयर करेंगे, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेगी। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि और भी हमारे घर की जो यूटिलिटीज हैं उनको कहाँ पे प्लेस करना है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।